हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का दिल से बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कृपया ऐसा ज़रूर करें। इससे हमें वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलेगी। अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस लिमिटेड के शेयरों ने Q4 अपडेट के बाद बाजार में गिरावट देखने को मिली। स्टॉक में ओपनिंग के दौरान करीब 3% की फॉल देखने को मिली। हालांकि बाद में प्रॉफिट बुकिंग के चलते मूवमेंट में बदलाव आया। कंपनी का प्रदर्शन स्ट्रॉन्ग रहा, जिसमें रेवेन्यू में करीब 17% की ग्रोथ युवाए और नेट प्रॉफिट में करीब 6% की बढ़त देखने को मिली। कंपनी के कोर ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस में स्टेडी ग्रोथ देखने को मिला, जिसने ओवरऑल परफॉर्मेंस को सपोर्ट किया। हालांकि मार्जिन्स पर हल्का प्रेशर देखने को मिला, जिसकी वजह से स्टॉक में इमीडिएट रिएक्शन नेगेटिव रहा। शुरुआती उतार चढ़ाव के बावजूद निवेशकों का रुख नेगेटिव रहा, जिसकी वजह वैल्यूएशन कंसर्न्स और मार्जिन प्रेशर रही। LTI माइंट्री के शेयरों ने Q4 अपडेट के बाद बाजार में गिरावट देखने को मिली। स्टॉक में ओपनिंग के दौरान करीब 2% की फॉल देखने को मिली। हालांकि बाद में प्रॉफिट बुकिंग के चलते मूवमेंट में बदलाव आया। कंपनी का प्रदर्शन स्ट्रॉन्ग रहा, जिसमें रेवेन्यू में करीब 15% की ग्रोथ युवाए और ओवरऑल बिजनेस में स्टेडी एक्सपांशन देखने को मिला। वहीं नेट प्रॉफिट में भी करीब 23% की बढ़त दर्ज की गई। हालांकि मार्जिन्स पर हल्का प्रेशर देखने को मिला, जिसकी वजह से स्टॉक में इमीडिएट रिएक्शन नेगेटिव रहा। बिजनेस में ग्रोथ जारी रही, जबकि कंपनी के डिजिटल और AI ड्रिवन सेगमेंट्स ने भी अच्छा ट्रैक्शन दिखाया। शुरुआती उतार चढ़ाव के बावजूद निवेशकों का रुख मिक्स्ड से स्लाइटली नेगेटिव रहा, जिसकी वजह मार्जिन प्रेशर और वैल्यूएशन कंसर्न्स रही। टाटा कैपिटल के शेयरों ने Q4 अपडेट के बाद बाजार में हल्की तेजी देखने को मिली। स्टॉक में ओपनिंग के दौरान करीब 1% की राइज देखने को मिली। हालांकि बाद में प्रॉफिट बुकिंग के चलते मूवमेंट में बदलाव आया। कंपनी का प्रदर्शन स्ट्रॉन्ग रहा, जिसमें रेवेन्यू में करीब 9% की ग्रोथ युवाए देखने को मिली, जो 7,478 करोड़ रुपए से बढ़कर 8,160 करोड़ रुपए पहुंच गया। वहीं प्रॉफिटेबिलिटी भी मजबूत रही, जहां नेट प्रॉफिट में करीब 43% की शानदार बढ़त दर्ज हुई और यह 1,502 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। कंपनी के ओवरऑल बिजनेस में स्टेडी ग्रोथ देखने को मिली, जिसमें लेंडिंग और AUM ग्रोथ ने परफॉर्मेंस को सपोर्ट किया। शुरुआती उतार चढ़ाव के बावजूद निवेशकों का रुख पॉजिटिव रहा, जिसकी वजह स्ट्रॉन्ग अर्निंग्स ग्रोथ और बेहतर प्रॉफिटेबिलिटी रही। UTI एसेट मैनेजमेंट के शेयरों ने Q4 अपडेट के बाद बाजार में गिरावट देखने को मिली। हालांकि बाद में प्रॉफिट बुकिंग के चलते मूवमेंट में बदलाव आया। कंपनी का प्रदर्शन वीक रहा, जिसमें रेवेन्यू में करीब 22% की गिरावट युवाए देखने को मिली, जबकि टोटल इनकम भी 423.63 से घटकर 330.79 पर आ गई। प्रॉफिटेबिलिटी पर भी दबाव देखने को मिला, जहां प्रॉफिट 123.68 से घटकर 33.72 पर आ गया। खर्चों में बढ़ोतरी और अन्य फैक्टर्स के चलते मार्जिन्स पर असर पड़ा। शुरुआती उतार चढ़ाव के बावजूद निवेशकों का रुख नेगेटिव रहा, जिसकी वजह मार्जिन प्रेशर और अर्निंग्स में शार्प डिक्लाइन रही। अतुल LTD के शेयरों ने Q4 FY26 अपडेट के बाद बाजार में हल्की तेजी देखने को मिली। स्टॉक में ओपनिंग के दौरान करीब 1-2% की मूव देखने को मिली। हालांकि बाद में प्रॉफिट बुकिंग के चलते मूवमेंट में बदलाव आया। कंपनी का प्रदर्शन स्ट्रॉन्ग रहा, जिसमें रेवेन्यू में करीब 15% की ग्रोथ युवाए देखने को मिली। वहीं क्वार्टरली लेवल पर कंपनी ने दमदार परफॉर्मेंस दिखाया, जहां नेट प्रॉफिट करीब 66% युवाए जंप के साथ लगभग 210 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। FY26 ओवरऑल में भी कंपनी का नेट प्रॉफिट बढ़कर करीब 595 करोड़ रुपए तक पहुंच गया, जो पिछले साल के मुकाबले बेहतर परफॉर्मेंस को दर्शाता है। EBITDA मार्जिन भी करीब 17% के स्तर पर स्टेबल रहा, जो स्ट्रॉन्ग ऑपरेटिंग एफिशिएंसी को शो करता है। शुरुआती उतार चढ़ाव के बावजूद निवेशकों का रुख मिक्स्ड से स्लाइटली पॉजिटिव रहा, जिसकी वजह स्टेबल अर्निंग्स ग्रोथ और मार्जिन स्ट्रेंथ रही। ऐसे ही लेटेस्ट मार्केट अपडेट के लिए चैनल को फॉलो करना न भूलें।